स्वरूप शक्ति कौन सी है, उसको विष्णु पुराण में कहा गया कि विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाक्षा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति इष्यति। अब जो किसी को अपरा परा में गीता के जो वचन है उसमें और विष्णु पुराण के वचनों में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, इनमें कहीं विरोध है, तो उसको ही निरूपण करें कि वहां पर जो परा कहा गया वो परा सापेक्षता की दृष्टि से गीता में कहा गया है कि माया की दृष्टि में जीव पराशक्ति है, परंतु जीव की दृष्टि में भी ठाकुर जी अंतिम पराशक्ति होकर के विराजमान है। और इसी बात को फिर विष्णु पुराण में एकदम स्पष्ट कर दिया कि विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, श्री कृष्ण की अपनी जो शक्ति है उसका नाम है परा, जो क्षेत्र की शक्ति है मन जीव उसका नाम ही है अपर। यहां पर जीव को अपरा कह दिया, देखिए कितना अंतर हो गया, कोई भ्रम में पड़ जाए कि एक और तो तुम अपरा कह रहे हो त्रिगुणात्मक माया शक्ति को अपरा कह रहे हो, और यहां पर फिर कह दिया क्षेत्र व्याख्या तथा परा। ईश्वर की दृष्टि से देखें तो जीव अपरा होकर के विराजमान है, माने एब्सोल्यूट जो पराशक्ति है वो तो हो गया ईश्वर, और उससे कुछ घटी हुई जो शक्ति है वो अपराशक्ति हो गया जीव। और अविद्या कर्म संज्ञान्या, और उससे भी कुछ घटती हुई जो शक्ति है वो थर्ड नंबर पर आ गई, उसका नाम है अविद्या के कर्म रूप। अविद्या के कर्म से, अज्ञान के कर्म से जो उत्पन्न हुई है उसका नाम तृतीया माने बहिरंगा शक्ति उसको कहा गया। इस प्रकार तीन शक्ति हैं और तीन शक्ति अलग अलग हैं। शंकराचार्य ने शांकर जो शारीरिक भाष्य था उसमें कहीं हौस पहुंच हो गया, एक ही शक्ति को उन्होंने माया कह दिया, एक ही शक्ति को उन्होंने जीव कह दिया, उसी शक्ति को उन्होंने भगवान का स्वरूप भी कह दिया, तीनों को माया करके एक माना। परंतु वैष्णव ने इन तीनों शक्तियों को महापुरुष कह रहे हैं, तीनों शक्ति अलग अलग होकर के विराजमान है। हेतु जीव तत्व लया लिखी पर तत्व आचरण पर श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। इस प्रकार जीव तत्व लया लिखी पर तत्व श्री शंकराचार्य भगवत्पाद ने और योग शास्त्र में जीव तत्व जो है उसको ही पर तत्व कह दिया गया कि अपने आत्म तत्व को पहचानो। आत्म तत्व का मतलब है जीव, तो जीव ही उपास्य हो गया, ठाकुर उपास्य नहीं रहे। अब योग में भी ऐसा ही है, योग में जहां समाधि बनाई गई, समाधि में ईश्वर के जो गुण बताए गए, पहले ईश्वर का ध्यान करो, ब्रह्म का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो, जो ईश्वर है वही तुम हो, ये विचार करके लक्ष्य जो है वो आत्म तत्व हो गया। तो योग का अंतिम जो पहुंच है वो आत्म तत्व है, ईश्वर नहीं। ईश्वर का जितना भी वर्णन किया गया वो जीव तत्व को बताने के लिए बताया किया गया। तत्वता मैं उपाधि नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो सच्चित आनंद हूं, यह अनुभव करना यही योग का लक्ष्य है। वेदांत का जो लक्ष्य है, मैं जो सच्चित आनंद था वो ब्रह्म ही हूं, ये एक कदम और आगे बढ़े तो ब्रह्म के द्वारा जीव को पहचानना ये हो गया योग, और जीव को पहचान करके जीव ब्रह्म का अंश है उसे ब्रह्म को पहचानना ये हो गया वेदांत, और जीव का ब्रह्म के द्वारा सेवा करना ये हो गया भक्ति। जय निश्राय, ये तीनों चीज हो गई। जीव के द्वारा ब्रह्म की सेवा करना ये हो गया भक्ति का लक्ष्य, ब्रह्म को पहचानते हुए, ईश्वर को पहचानते हुए आत्म तत्व को पहचानना ये हो गया योग का लक्ष्य, और जीव को ब्रह्म में लीन कर देना यह हो गया वेदांत का लक्ष्य। तो हे जीव तत्व दया लिखी पड़ता। इस प्रकार योग शास्त्र में और वेदांत में दोनों में जीव तत्व को लेकर के
जीव को ही परतत्व कह दिया गया। नो थायसेल्फ, अपने आप को पहचानो, ये बात वहां पर विशेष रूप से कह दी गई। जीव तत्व ही लक्ष्य हो गया। आचरण करें श्रेष्ठ ईश्वर तत्व महत्व, जो ईश्वर की महिमा थी उसको तुम ढांकते हो, और आत्मा में ही अहंब्रह्मास्मि सो हम, ये विचार करते हुए जीव तत्व को ही कहीं पहचानना ये तुम्हारे लिए भी लक्ष्य हो जाएगा। इसलिए मैं वेदांत को नहीं पढ़ता हूं। व्यास सूत्र को परिणाम बात। अब ये ईश्वर की बात, जीव की बात हो गई। पहले ईश्वर की बात कही, फिर जीव तत्व की बात चल रही थी। जीव तत्व में निष्कर्ष में कहा कि जीव कभी भी लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर। परंतु तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारे यहां पर जीव तत्व लक्ष्य हो रहा है, और जीव को लक्ष्य, ईश्वर की आराधना इसलिए की जा रही है कि जीव तत्व को पहचानना। ईश्वर की आराधना इसलिए की जा रही है कि माया को दूर करना है। तत्वतः ईश्वर की आराधना लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य, ज्ञानियों का लक्ष्य केवल माया को दूर करना है। मेरे ऊपर जो आवरण है वो उपाधि मेरी हट जाए, इसके लिए तुम ईश्वर का आराधन कर रहे हो। ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होने पर भी अज्ञान के आने की संभावना बनी रहेगी। ज्ञान के साथ में यदि हरिनाम किया गया है, भक्ति की गई है, तो भक्ति है चिन्मय। चिन्मय के द्वारा जो त्रिगुणात्मक सत्वगुण है उस ज्ञान का नाश होगा। ज्ञान है सात्विक, भक्ति है चिन्मय। चिन्मय के द्वारा ज्ञान जो सात्विक वस्तु है उनका पूरी तरह से निराश हो सकता है। कीच से कीच को धोने पर कीच लगी ही रहेगी। ज्ञान सात्विक है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति करने पर ज्ञान में जितना था अज्ञान का अंश है वो अज्ञान का अंश कहीं बना रहेगा, जबकि भक्ति का आश्रय ग्रहण करने पर अज्ञान की निवृत्ति होगी। इसलिए भक्ति को एक ज्ञानी को भी अपनाना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर के समझने के लिए अपन अपनी उपासना पद्धति के लिए कह रहे हैं, वो ये कि श्रीमद् भगवद गीता में 4 प्रकार के व्यक्तियों का 18वें अध्याय में निरूपण किया गया। उसको बहुत अच्छी तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कहीं स्पष्ट किया और अपन लोगों को भी समझ लेना चाहिए बातें। 4 प्रकार के ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस श्लोक की टीका में भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे भक्त जानता है, पूरी तरह से जानता है, इसकी व्याख्या चल रही। भक्त्या माम अभिजानाति। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी निरूपण कर रहे हैं कि 4 प्रकार के जन होते हैं। एक है ज्ञानी मन, दूसरे हैं ज्ञानी, तीसरे हैं मुक्ति मन और चौथे हैं मुक्त। इन चारों के भेद को समझ लेना चाहिए। ज्ञानी मन कौन है? जो ये विचार करते हैं कि ज्ञान साधन के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होकर के मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म साहिब जी की प्राप्ति हो जाएगी, वे ज्ञानी मन है। जैसे किसी विद्वान ने कह दिया कि नायम सर्पः रज्जु आयम, ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है। ठीक है, अज्ञान दूर हो गया, पर दोबारा भी तो ज्ञान हो सकता है। एक बार अज्ञान दूर हो गया, परंतु दूसरे दिन घंटे भर बाद उसी रस्सी के ऊपर दोबारा पैर पड़ जाए तब भी तो अज्ञान हो सकता है, आदमी चौंक सकता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति
के साधन को जो मानते हैं कि हमको भक्ति की कोई जरूरत नहीं है, ये भक्ति तो भावुकों का काम है, जैसे यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, भक्ति तो भावुकों का काम है। ज्ञान साधन करो, सर्वम खमिदं ब्रह्म, इसका विचार करो, अज्ञान के कारण भेद दिख रहा है, वो भेद दूर करो, ब्रह्म का विचार करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लो, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी मन है, ज्ञानी नहीं है, क्योंकि उनको दोबारा ज्ञान की प्राप्ति है, उन्होंने भक्ति का आश्रय लिया ही नहीं है। और ज्ञान अपने आप में सात्विक है, सात्विक होने के कारण फिर से सत्व के साथ में रजोगुण तमोगुण कहीं जुड़ जाएंगे और फिर से उनको अज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जय देश। एक बात पूरी हुई ज्ञान। अब दूसरे जो वस्तु हैं, दूसरे व्यक्ति, वे कौन है? वे ज्ञानी है वास्तव में। वे विचार करते हैं कि ठीक है, ज्ञान भी जरूरी है, पर केवल ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, ज्ञान से अज्ञान का बाध तो हो जाएगा, परंतु ज्ञान से अज्ञान का लय नहीं होगा। लय प्राप्त करने के लिए एक ज्ञानी को भी भगवत भक्ति को अपनाना पड़ेगा। इसलिए चाहे शंकराचार्य पाद हो, चाहे करपात्री जी हो, चाहे मत्स्य सरस्वती जी हो, जितने भी ज्ञानी रहे उन्होंने भज गोविंदम शंकराचार्य कहते रहे, कृष्णार्पण के तत्व हमने जाने, श्री मत्स्य सरस्वती पाद कहते रहे, जितने भी ज्ञानी रहे वर्तमान में भी श्री करपात्री जी, अखंडानंद सरस्वती जी जैसे बड़े ज्ञानी रहे, जो भक्ति की कभी भी निंदा करते हुए नहीं दिखे, भक्ति का आदर देते हुए दिखे। ऐसे लोगों को हम ज्ञानी कहते हैं। जय जय श्री राम। दूसरी बात बोली कि जो ज्ञान को साधन मानते हैं, पर ज्ञान के साधन में भी ज्ञान की पृष्ठभूमि में जो भक्ति को मानते हैं और भक्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति मोक्ष रूप से मानते हैं। क्यों? ज्ञान है सात्विक और भक्ति है निर्गुणा। निर्गुणा के द्वारा गुण का त्याग होगा, गुण के द्वारा गुण का त्याग नहीं होगा। कीच से कीच को नहीं धोया जा सकता है, निर्मल जल से ही कीच को धोया जा सकता है। अब नंबर 3, मुक्त, मुक्तम मन। तीसरे जने आए मुक्तम मन। मुक्तम मन कौन है? जिन्होंने विचार किया भाई ज्ञान के द्वारा हम अज्ञान को दूर करेंगे, परंतु ज्ञान के साथ में भी भक्ति की आवश्यकता है, इसलिए हम भक्ति युक्त ज्ञान इनका सेवन करेंगे, भक्ति भी करेंगे, नाम प्रणव ओंकार उनका नाम जप भी करेंगे, राम नाम का भी जप करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का भी जप करेंगे, परंतु लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। और हमने भक्ति को की, भक्ति को करने पर हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो गई। जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अब भक्ति की क्या जरूरत? जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तब तक ठीक है भक्ति करेंगे। जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अब तो हम मुक्त हो गए, मुक्त हो गए हैं। अब हमको भक्ति की जरूरत नहीं है, अब तो हम केवल एक ही विचार करेंगे, आम मार्ग सो हम बस ये विचार करेंगे। ऐसे लोग जब भक्ति की अवज्ञा करेंगे और भगवत स्वरूप, उन भगवत स्वरूप की भी उपेक्षा कर देंगे, भगवत स्वरूप को मालिक यदि मानने लगेंगे, तो फिर वे मुक्तम मन्य हैं, मुक्त नहीं है। आरुही कृच्छेद पर बहुत बड़ी बात है वरुण जी कि आरुही कृच्छेद परम पदम तथा पतन तेरा नादृत युष्म दंग्रह। भगवत भक्ति ये विचार करेगी, हाय हाय ये ज्ञानी मेरे स्वरूप को, मेरे स्वामी श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त करके मान रहा है। ऐसे व्यक्ति के पास में मैं नहीं चाहती भगवत स्वरूप को प्राप्त। अब यदि स्वामी का कोई अवज्ञा करेगी तो स्वामी अपने आप अलग हट जाएगी। तो भक्ति की
ही भगवत स्वरूप की जैसे ही उन ज्ञानियों ने आज्ञा की, विश्वनाथ चक्रवर्ती तीसरे की व्याख्या करते हैं, मुक्ति मंद, मुक्ति के भक्ति के द्वारा उनके अज्ञान की निवृत्ति भी हुई, यथासाध्य प्राय अज्ञान दूर हुआ। और बीच में ही उन्होंने ये माना कि भगवत स्वरूप तो प्राप्त होता है, माइक है, भगवत स्वरूप चिन्ह थोड़ी है, भगवत स्वरूप भी अज्ञान का एक विस्तार। और ऐसा अज्ञान का विस्तार मान करके जैसे ही भगवत स्वरूप की उन्होंने आज्ञा की, उनकी आज्ञा को देख करके भक्त महारानी भी ली चुकी, रूठ गई। और जैसे ही भक्ति रूठी, वैसे भक्ति के सहारे को टिका हुआ था ज्ञान, उनका ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। और फिर आगे पतन तेरा, वे नीचे गिर जाएंगे। ये तीसरी स्थिति। अब चौथी स्थिति आई। चौथी स्थिति आई मुक्त। मुक्त कौन है? जो सर्वदा ही विचार करते हैं कि भगवत स्वरूप सर्वदा ही चिन्मय है, नाम सर्वदा चिन्मय है, उन नाम की कृपा से ही मुझे ब्रह्मानुभूति हो रही है। परंतु जहां भगवान के रूप का पहले मैं दर्शन कर रहा था, उस रूप में तो मुझे मन की जरूरत थी, चित्त की जरूरत थी। परंतु जब मैं भगवान की अंग कांति का विचार कर रहा हूं, तो अंग कांति में कोई विशेष है नहीं। अंग कांति में जब विशेष नहीं है, तो मुझे मन की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक त्रिपुटी बनी रहेगी, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों का भेद बना रहेगा, तब तक मैं ब्रह्म को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता हूं। कुछ तो कुछ भेद रहेगा, कुछ तो कुछ दूरी रहेगी। ऐसी स्थिति में भगवत स्वरूप चिन्ह है, परंतु मुझे भगवत स्वरूप से अब प्रयोजन नहीं है। मुझे तो अत्यंत सायुज्य प्राप्त करना है, अत्यंत अभेद प्राप्त करना है, और अत्यंत अभेद में त्रुटि का लय प्राप्त करना है। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, इनकी त्रुटि का लय प्राप्त करना है, लय प्राप्त करना है। तो मुझे भगवत स्वरूप की जरूरत नहीं है। अब मैं केवल ज्योति मात्र का ध्यान कर रहा हूं, ज्योति मात्र का ध्यान कर रहा हूं, तो मेरा ये मन भी अब इस ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे दिए की लौ अंधकार को भी खा रही है, साथ के साथ में बत्ती को भी खा रही है। जैसे बत्ती जलेगी, बत्ती के जल जाने पर फिर जो लौ है वो महाज्योति में ही जाकर के लीन हो जाएगी। ऐसे ही ज्ञान अज्ञान का भी बाधक है, और ज्ञान अपनी वृत्ति का भी बाधक है। वृत्ति रहेगी कहां? मन में। वो मन रूपी बत्ती भी दिए की लौ से, अग्नि से जल जाएगी। जब बत्ती जली तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो ज्योति है वो महाज्योति में ही जाकर के लीन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मुझे अब बत्ती की भी जरूरत नहीं है। अज्ञान समाप्त हो गया है, अब अज्ञान समाप्त हो गया, ये बत्ती भी जल जाए, इसकी भी कोई परवाह नहीं। उस स्थिति में जैसे ही उनकी मनोवृत्ति जब तक बनी रहेगी, जब तक उनका विद्वत काय, एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विद्वत काय, वो विद्वत काय बना रहेगा, तब तक तो वे भक्ति और ज्ञान दोनों को आदर देते हुए रहेंगे। और जहां ज्ञान ने उनके विद्वत काय को भी खाया, समाप्त किया, वैसे ही वे मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। परंतु कभी भी एक सच्चा जो ज्ञानी है, श्री शंकराचार्य भगवत्पाद जैसा, श्री मत्स्वंत सरस्वती जैसा जो ज्ञानी है, वो कभी भी भगवत स्वरूप को प्राकृत करके नहीं मानता है। जो नए जो अधकचरे ज्ञानी हैं, वे भगवत स्वरूप को प्राकृत करके मानेंगे। जो सच्चा ज्ञानी है, शंकराचार्य भगवत्पाद जैसे, वे कभी भी भगवत स्वरूप को प्राकृत करके नहीं मानते हैं। वे सर्वदा ये आदर करते हैं कि ना, श्री कृष्ण कृष्णा परम के मुक्त तत्व हम जाने, कृष्ण पर तत्व हैं। हाँ, हमको उनकी प्रयोजन नहीं, उनकी उस लीला से,
साहित्य प्राप्त करने के लिए, त्रुटि का नाश करने के लिए हमको उसका प्रयोजन नहीं है। त्रुटि का नाश करके ही हम उस पर तत्व के साथ में अत्यंत अभेद प्राप्त कर सकते हैं। सापेक्ष अभेद नहीं बल्कि अत्यंत अभेद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम अब भगवान के स्वरूप की उपेक्षा कर रहे हैं। जैसे भगवान के स्वरूप की उस ध्यान की उपेक्षा करके केवल निर्गुण स्वरूप में वे अपने आप को केंद्रित करेंगे, वो निर्गुण ज्ञान उनकी मनोवृत्ति को भी नष्ट कर देगा, तब जाकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए वेदांत में एक बड़ी बारीकी की बात कही गई, और वो बात ये कही गई कि ज्ञान वृत्ति व्याप्त है, फल व्याप्त नहीं है। दोबारा रिपीट कर दें, दोहरा दें कि ज्ञान वृत्ति व्याप्त है, फल व्याप्त नहीं। अर्थात जब तक मनोवृत्ति है तब तक ज्ञान है। जब ज्ञान की अग्नि बत्ती को भी खा जाएगी, उस समय ज्ञान भी ज्ञान रूप हो जाएगा, ज्ञान साधन नहीं रहेगा। ज्ञान सर्वदा वृत्ति, इसलिए सर्वम खलु ब्रह्म ये मोक्ष की स्थिति नहीं है, अभी फल व्याप्ति नहीं हुई। तत्वमसि ज्ञान का मुख्य वाक्य है, परंतु यह भी मोक्ष की स्थिति नहीं हुई। इस स्थिति में मोक्ष नहीं हुआ। अहम ब्रह्मास्मि सोहम, यह भी मोक्ष की स्थिति नहीं हुई, क्योंकि इसमें अहम बना हुआ है। अभी अहम जिंदा है, अहम मरा नहीं है, अहम अभी है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, असि ये अस्मि ये शब्द कहीं विराजमान है, अस्मि ये शब्द विराजमान है। अभी अंक है, मन वृत्ति है, अभी मोक्ष नहीं है। जब मोक्ष होगा उसमें अस्मि भी समाप्त हो जाएगा, अहम शब्द भी समाप्त हो जाएगा। तो परम मोक्ष की स्थिति में ये वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए ज्ञान के लिए एक बात कही गई कि जैसे फिटकिरी गंदे जल की गंदगी को साफ करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है, कटक चूर्ण जैसे जल को स्वच्छ करके स्वयं भी समाप्त हो जाता है। चूना कहें, फिटकिरी कहें, वो जल को साफ करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान की वृत्ति अज्ञान को नष्ट करके स्वयं भी समाप्त हो जाती है, तब जाकर के मोक्ष पर। इसका नाम है मुक्त। तो शंकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी चार वस्तु कह रहे थे कि मुक्ति मन वे तो बिल्कुल अज्ञानी है, भगवत स्वरूप को प्राप्त करके मान रहे हैं। सत्यानाश उनको कभी ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वे भगवत अपराधी है। भक्त अंतर्धान हो जाएगी, दिखाते रहें भले क्या अहम ब्रह्मास्मि, परंतु उनको कभी भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, उनको सदा भेद बना रहेगा। इसलिए मुक्त जो ज्ञानी मन्य हैं वे केवल ज्ञान के द्वारा भक्ति को और भगवत स्वरूप को प्राकृत समझ करके निंदा कर रहे हैं, उनको भक्ति की प्राप्ति नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। परंतु जिन्होंने भक्ति को आश्रय करके माना, ऐसे लोग ज्ञानी होंगे, परंतु अभी उनका शरीर छूटा नहीं है, क्योंकि शरीर में वृत्ति बनी हुई है। आम ब्रह्मास्मि अस्मि ये मनोवृत्ति बनी हुई है, अभी उनका लोभ नहीं हुआ है। सो अहम ब्रह्मास्मि है, तो अहम कहीं विराजमान है, सो अहम शब्द कहीं विद्यमान है, अभी वृत्ति बनी हुई है, इससे मोक्ष नहीं हुआ। परंतु वे ज्ञानी है, भगवत स्वरूप का सर्वदा आदर कर रहे हैं, और भगवत स्वरूप के प्रति उनके हृदय में कभी भी निंदा का भाव नहीं है। अब तीसरी वस्तु व्यक्ति हुए मुक्ति मन के, ठीक है भक्ति के द्वारा हमको जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई भक्ति के द्वारा, अब हमको भक्ति की जरूरत नहीं है, अब हम
ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। और भक्ति की जैसे ही उपेक्षा की ऐसे लोग आरोही परम पदम, वे मुक्त मन मान रहे हैं अपने आप को, पर वे मुक्त है नहीं, उनका पुनः अधपतन हो जाएगा। परंतु चौथे जो व्यक्ति हैं वे भगवत स्वरूप और भक्ति को तत्वतः कभी छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान के स्वरूप को भी चिन्ह मान रहे हैं, भक्ति को भी चिन्ह करके मान रहे हैं, परंतु भगवत स्वरूप की अब हमको ध्यान लगाने के लिए आवश्यकता नहीं है। हम तो हम निर्गुण निराकार में ही ध्यान लगाएंगे, जिससे कि हम अत्यंत सायुज्य प्राप्त कर सकें और जो त्रिपुटी है उसका नाश हो सके। इसके लिए जो वृत्ति है वो वृत्ति व्याप्त ज्ञान है, वह फल व्याप्त ज्ञान के रूप में परिणत हो जाए। ज्ञान फल व्याप्त नहीं है, वृत्ति व्याप्त है, उस फल की प्राप्ति हो जाए। ऐसी स्थिति में वो जो अब भगवत स्वरूप की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे, स्वरूपिक गुणों की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे, भगवान के तत्व की ओर ही ध्यान लगाते हुए ज्योति स्वरूप जो स्वरूप है उसमें ध्यान लगाते हुए जब विराजमान होंगे, तो उस स्वरूप में ध्यान लगाते हुए भगवत रूप नाम लीला गुण इनकी हमको आवश्यकता नहीं है। ये जो ज्ञान है कि ब्रह्म ही एकमात्र सर्वत्र विद्यमान है, ये ज्ञान स्वपर विरोधी होकर के दिए की बत्ती के समान अज्ञान को भी खाएगा और वृत्ति को भी खाएगा। जैसे वृत्ति का लय होगा वैसे ही उनकी जीवात्मा परमात्मा में ज्योति ज्योति में लीन होकर के विराजमान हो जाएगी। वे मुक्तम बंधे हैं। अतः ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा वे अभी तक ब्रह्मभूत स्थिति से, ब्रह्मभूत का तात्पर्य है ब्रह्म हुए नहीं है, ब्रह्म जैसे, लगभग ब्रह्म जैसे। इसलिए भक्त्या माम अभिजानाति, तत्वतः अज्ञान की निवृत्ति भक्ति के द्वारा होगी, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान सात्विक मात्र है, भक्ति गुणातीत है, गुणातीत के द्वारा ही गुण की निवृत्ति पूरी तरह से होगी। अतः भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे पूरी तरह से जानेगा। यावान यश्चास्मि तत्वतः, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं, तत्वबोध और मेरे स्वरूप का बोध। यावान माने मैं कैसे हूं, विशुद्ध सत्वात्मक होकर के माया से रहित होकर के विराजमान हूं, और यश्च मैं जो हूं, इसको वो तत्व जानेगा। तत्वमाम तत्व को ज्ञात्वा, मुझे तत्व रूप में जान करके विशते तदनंतरम, वह ब्रह्म में प्रवेश करेगा। विशते तदनंतरम का श्री बलदेव विद्याभूषण अर्थ कर रहे हैं पूर्ण प्रविष्टि की तरह से वह ब्रह्म में प्रवेश करेगा। परंतु पूर्ण प्रविष्टि, पूर्व में प्रवेश हुआ व्यक्ति, उसका अपना अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, वह उसका अस्तित्व बना हुआ है। ऐसे ही मोक्ष की स्थिति में भी जीव तत्व नित्य है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए श्री ब्रह्म सूत्रों में एक बात कही गई, इसी बात को दिखाने के लिए कि मोक्ष प्राप्त होने पर भी उस जीव को सृष्टि करने का अधिकार प्राप्त नहीं, प्रकृति का निरीक्षण करने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं। ये नहीं कि वो नया ब्रह्मांड बना दे, वो नया ब्रह्मांड नहीं बना सकता है, क्योंकि वो अणु है। स्वरूपता उसका स्वरूप आनी नहीं हुई है, स्वरूपता वो अणु है। इसलिए नई सृष्टि कर सकने का अधिकार, प्रकृति का निरीक्षण करने का अधिकार ये ईश्वर को ही है, उस जीव को अधिकार नहीं है। और स्वतंत्र वो सृष्टि पालन संहार ये सब करने में समर्थ नहीं है, वह ब्रह्म में लीन होकर के विराजमान। कठिन बात है, परंतु समझने में कुछ आनंद भी है। मतलब उसका भी वेदांत का भी अपना एक रस है, ज्ञान का भी एक रस है, ऐसा नहीं है कि वो रस नहीं है। श्री कृष्ण माधुर्य तो रसपूर्ण नहीं है, परंतु वेदांत में भी कहीं ज्ञान में भी कुछ न कुछ रस तो विद्यमान है।
तो यही श्री वंदे विद्याभूषण श्री भगवद गीता में श्री ठाकुर उस ज्ञान के रस को भी कहीं प्रकट करते हैं। और यहां पर ये कह रहे हैं कि यदि कोई ये कहे कि जीव ही ब्रह्म हो गया तो हे जीव तत्व लया लिखी पर तत्व, तुम जीव को पर तत्व करके मान रहे हो। ज्ञान योग शास्त्र में लक्ष्य जो है वो नो दाई सेल्फ, आत्म तत्व को पहचानो, ये लक्ष्य है। ठाकुर की सेवा करो ये लक्ष्य नहीं है। ब्रह्म सायुज्य भी लक्ष्य नहीं। ब्रह्म सायुज्य के माध्यम से अपने जीव को पहचानो, ये यदि लक्ष्य है तो आचरण करें श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। तो भैया तुम तो ईश्वर की महिमा के ऊपर ही पोता लगा रहे हो, ईश्वर की महिमा को ही ढांक रहे हो, ये उचित नहीं है। अब जगत की बात कर रहे हैं कि व्यास सूत्र को है परिणामवाद। श्री व्यास जी अध्यासवाद को नहीं मानते हैं, व्यास परिणामवाद की ही स्थापना करते हैं। व्यास सूत्र ने जगत को ईश्वर का परिणाम माना। अब परिणाम और अध्यास क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो शब्द तो अक्षर रास्ता रोक लेते हैं, अब क्या करें, उनको तो समझाना ही पड़ेगा, समझना ही चाहिए पहले। जहां अतत्वतः वस्तु को दूसरी तरह से देखा जा रहा है उसको हम कहेंगे अध्यास। अतत्व को अन्यथा प्रथा विवर्त इत्यवधीयते, वस्तु है नहीं दूसरी दिख रही है। सीप में चांदी दिख रही है पर तो सीप को चांदी थोड़ी हो जाएगी, सीप तो सीप ही है। रस्सी में सर्प दिख रहा है पर तो रस्सी सर्प थोड़ी हो गई। वो रस्सी 1 करोड़ वर्ष तक भी पड़ी रहे फिर भी वो काटेगी नहीं, रस्सी कभी काट नहीं सकती है। पर भ्रम ऐसा होगा कि भ्रमित व्यक्ति हाय मेरे सांप के ऊपर पैर पड़ गया, अब कहीं काट तो नहीं लिया, इस भ्रम में हो सकता है उसके मुंह में झाग आ जाए, उसके शरीर में उसकी नक की उंगलियां नीली पड़ जाए, उसका हाथ नीला पड़ जाए, चेहरा जहर के प्रभाव उसको दिख जाएंगे, उसको मूर्छा आ जाएगी। परंतु सांप ने कभी नहीं काटा है, उसके रस्सी 1 करोड़ वर्ष तक उसको काट नहीं सकती है कभी, कितना भी उसके ऊपर पैर रखे। कोई दूसरा कह देगा तो उसका अज्ञान दूर होगा। तो अज्ञान का प्रभाव तो वैसा ही होता है जैसा कि बस यथार्थ का होता है, परंतु अज्ञान कभी भी कार्य नहीं करता, प्रभाव उत्पन्न करता है, परंतु अज्ञान व्यवहार दृष्टि से कभी भी क्रियाशील नहीं होता है।